तो करते हैं। हम लास्ट में कहाँ तक थे? हमने देखा था ब्रेन, ठीक है ना। ब्रेन के अंदर लास्ट टॉपिक जो अपना बचा हुआ था वो था हमारे बॉडी का बैलेंस किसके द्वारा होता है। तो वो मैंने तुमको बोला था कि अपना नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है, बताया था ना। तो वो किसके द्वारा होता है? सेरिबेलम के द्वारा होगा, मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा नहीं है, वो सेरिबेलम के द्वारा है। उसको करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा सा रिकॉल करा दोगे अपने जो पहले पढ़ा हुआ है उसमें? हमारा चैप्टर कौन सा था? नर्वस सिस्टम, जिसका हमारे सिलेबस में नाम दे रखा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। उसमें मेन मेजर दो टाइप थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्व। हमारे सिलेबस में कौन सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके अंदर भी दो पार्ट्स, ब्रेन और स्पाइनल कोड। फिर ब्रेन की बात करेंगे तो ब्रेन के फिर से मेजर 3 पार्ट हो जाएंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के फिर से आगे चल करके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। अब सेरिब्रम जो है वो मोस्ट ऑफ पार्ट 85% पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम का, ठीक है। उसके भी 4 पार्टों में डिवाइडेड, ठीक है। उसके बाद मिड ब्रेन आता है और लास्ट में कौन सा है? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन भी फिर से 3 पार्ट में डिवाइडेड है। क्या क्या है? सेरिबेलम, पोरस विलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इनके फंक्शन भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सेरिब्रम के अंदर क्या फंक्शन होता है? जो फोर ब्रेन होता है उसका मेन फंक्शन क्या है? मेमोरी रखता है, ठीक है। मेमोरी के लिए भी एक पार्ट था, उसका नाम क्या था? हिप्पोकैम्पस, है ना, जो मेमोरी हमारा हार्ड डिस्क कहा जाता है, ठीक है। सेरिब्रम के अंदर मेमोरी का, लिखने का, निर्णय लेने का, डिसीजन लेने का सब सेरिब्रम के अंदर होता है। उसके अंदर शलाका और घायरी पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने बात कर ली थी थैलेमस। थैलेमस क्या काम करता है? दर्द का एहसास होता है तो हमको ठंडा गर्म जो महसूस होता है वो उसके द्वारा। दूसरा, हमारी जो सूचना है वो सेरिब्रम तक पहुंचाने का मीडिएटर होता है बीच में, ठीक है, सूचनाओं को वहां तक पहुंचाता है। और नेक्स्ट कौन सा था? हाइपोथैलेमस। वो मास्टर जो ग्लैंड होती है उसका भी मास्टर होता है। मास्टर ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। उसका भी जो मास्टर है वो कौन है? हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो उसके अंदर वाले पार्ट्स में पाई जाती है। थैलेमस के नीचे वाला पार्ट जो था वो कौन सा था? हाइपोथैलेमस था, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है। हमको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, हमारे भूख प्यास का नियंत्रण, वो सब उसके पास में। अगर वहां पे आपके कोई प्रॉब्लम हो गया तो ये सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगी, आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस अगर बिगड़ गया तो आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। फिर ना ही कभी आपको किसी के ऊपर प्यार आएगा, ठीक है। नहीं आपको ये पता चलेगा कि मेरे को कितना खाना खाना है, कितना नहीं खाता। आप अनलिमिटेड खाओगे, अनलिमिटेड वाली थाली में चले गए तो बहुत सारा खा लोगे, ठीक है। और अनलिमिटेड आपका ड्रिंक भी हो जाएगा। और फिर बात कर देते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन के अंदर भी दो टाइप थी, ठीक है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और एक दूसरा था सेंट्रल पेंडुलम, ठीक है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के फिर से दो पार्ट थे, टेक्टम और टेंजेंटम। मिड ब्रेन स्पेशली किस पे लिए था? विजन और ऑडियो के लिए। विजन मतलब देखने के लिए और ऑडियो मतलब सुनने के लिए। विजन के लिए कौन सा था? टेक्टम। और ऑडियो के लिए कौन सा था? टेंजेंटम। हाँ, ये सारी चीजें मुंह पे याद होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। कंपटीशन के बेस के तरीके से भी और तुम्हारे लिए सिलेबस के तरीके। इसमें से छोटा जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड में 2 नंबर का, तो वहां पे आपको पूछेगा, ठीक है, कि आपका जो विजन के लिए कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल है, ऑडियो के लिए कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल है, मेमोरी के लिए कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल है, डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, बॉडी बैलेंस के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो हिंड ब्रेन में जब पाएंगे तो फिर से एक आपका सेरिबेलम स्ट्रक्चर होगा, लीफ के जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमारे बॉडी के बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल। फिर पॉन्स विरेलाई, वो किसके लिए था? आपकी रेस्पिरेटरी श्वसन को कंट्रोल करने के लिए, क्या आप कितना एक बार में सांस को किस तरह से कंट्रोल करना है। और थर्ड कौन सा था? मेडुला ऑब्लांगेटा, वॉलेंटियर और इनवॉलेंटियर एक्शंस के लिए, आपको उल्टी होने जैसा हो जाएगा या फिर कोई भी आपके अनवॉलेंटरी चीजें होंगी तो वो सारा वहां पर होगा। तो इस तरह से हमने
ये सारा ब्रेन वाला पार्ट पड़ा था। अब आज हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। हमारे अंदर एनिमल के साथ साथ में प्लांट्स का भी कुछ दे रखा है। तो प्लांट्स के अंदर भी ब्रेन या नर्वस सिस्टम नहीं होता है, फिर भी उसके अंदर किस तरह से प्रोसेस होता है इन चीजों का वो देखते हैं। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल सिस्टम। ठीक है, अब इसके अंदर दो टाइप का कंट्रोल सिस्टम है। एक तो होता है हमारा नर्वस सिस्टम से, ठीक है, और दूसरा होगा हार्मोनल सिस्टम से। ठीक है, नर्वस सिस्टम से कैसे होता है, फास्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होता है, इंस्टेंट एक्शन, शॉर्ट लाइव। ठीक है, नर्वस सिस्टम से जो काम होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है और बहुत तेज गति से आपका वो वर्क होता है हमारे जैसे एनिमल्स के अंदर। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम एनिमल और प्लांट दोनों के अंदर बता रहा है ये। तो आपका अगर बात करोगे तो दो टाइप के सिस्टम से काम होगा, एक तो नर्वस सिस्टम से और एक होगा हार्मोनल सिस्टम। एनिमल के लिए स्पेशली डिजाइन कौन सा है, नर्वस सिस्टम वाला। ठीक है, हार्मोनल सिस्टम स्लो केमिकल मैसेजेस, लॉन्ग लास्टिंग वाइडल इफेक्ट। इसके अंदर क्या होगा, केमिकल के थ्रू मैसेज आगे बढ़ेगा। ठीक है, और ये लंबे समय तक इसका प्रभाव रहेगा। अगर इसको याद करना चाहते हो तो नर्वस एक तरह से व्हाट्सएप की तरह फंक्शन करता है, व्हाट्सएप में तुरंत मैसेज आ जाता है। और ये क्या है, हार्मोनल लेटर की तरह करता है, मतलब सूचना जाने में बहुत टाइम लग जाता था। पहले वाली प्रोसेस थे, पोस्टमैन डाकिया लेके जाता था, तो उसमें 10-10 दिन तक सूचना पहुंचती थी, कोई बॉम्बे रह रहा था। तो ये हो गया। तो हमारे कितने हो गए, दो, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम। नेक्स्ट, अब प्लांट कैसे रेस्पॉन्ड करता है। तो प्लांट के अंदर ब्रेन भी नहीं होती है, नर्व भी नहीं होती है और मसल भी नहीं होती, फिर भी वो रिएक्ट करते हैं। तो उसके अंदर क्या प्रोसीजर है वो हमको देखना है। तो प्लांट रेस्पॉन्स टाइप्स, इमीडिएट रेस्पॉन्स एंड ग्रोथ रेस्पॉन्स। दो टाइप के इसके अंदर रेस्पॉन्स मिलते हैं प्लांट के अंदर। इमीडिएट, तुरंत ही रेस्पॉन्स देते हैं, और एक होता है ग्रोथ रेस्पॉन्स। इमीडिएट रेस्पॉन्स के अंदर क्या आता है, टच मी नॉट, माइमोसा। माइमोसा करके एक छुई मुई का पौधा आता है जो हमको सामान्यतः हमारे एरिया में नहीं मिलता है। तो उसको जब अपन टच करते हैं तो वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो उसका नाम होता है, उसकी जो फैमिली है वो माइमोसा फैमिली है, और उस प्लांट को टच मी नॉट या फिर आपका छुई मुई का हिंदी में नाम होता है। लीव्स फोल्ड इंस्टेंटली। अब उसके अंदर ना तो ब्रेन है ना ही नर्व है, फिर भी वो तुरंत ही मुड़ जाती है आप टच करने जाओगे। ठीक है, तो वो कौन सा है, और ये जो रेस्पॉन्स है वो कौन सा है, इमीडिएट रेस्पॉन्स की कहते हैं, क्योंकि तुरंत टच कर। नेक्स्ट है ग्रोथ रेस्पॉन्स, डायरेक्शनल ग्रोथ कॉल्ड ट्रोपिज्म। अब जो ग्रोथ रेस्पॉन्स होता है, पेड़ पौधा बढ़ता है, दो साइडों में उसकी ग्रोथ होती है, एक तो नीचे की तरफ जाते हैं रूट के डायरेक्शन में, और एक स्टेम के डायरेक्शन। रूट के डायरेक्शन में जाएगा तो जमीन के अंदर जाएगा, जियोट्रोपिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, जियोट्रोपिज्म। अब इसमें भी ट्रोपिज्म आगे बढ़ने के भी 3-4 टाइप डाल रखे हैं, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म और कीमोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म शूट बेंड्स टुवर्ड लाइट, जिधर लाइट आ रही है उस तरफ से क्या हो जाएंगे, उसके ऊपर का पार्ट क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। आपके सनफ्लावर जो देखते हैं, सनफ्लावर देखा ना, वो क्या होता है, जिधर सूर्य की डायरेक्शन होता है उस तरफ वो मुड़ जाता है। उसी प्रकार से प्लांट्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए उसको फोटोन्स की आवश्यकता पड़ती है, सनलाइट की। तो वो उसका डायरेक्शन किधर हो जाता है, जहां फोटोन आ रहे हैं या सनलाइट आ रही है उस डायरेक्शन में, तो उसे बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, स्पेशली कौन हो जाएगा, सनफ्लावर। नेक्स्ट है जियोट्रोपिज्म, मतलब जियो मतलब भूगर्भ की तरफ जाएगा। तो रूट ग्रोज डाउन, शूट ग्रोज अप। रूट किधर जाती है, नीचे की तरफ, और शूट किधर जाती है, ऊपर। तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होता है शूट के अंदर, क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। और पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म किसमें होता है, रूट में, क्योंकि जिधर वो जमीन है उस डायरेक्शन में जो जाता है वो कहलाता है आपका जियोट्रोपिज्म, और उसी डायरेक्शन में जाता है तो पॉजिटिव, और उसके विपरीत जाता है तो क्या कहते हैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म किसमें रहेगा, शूट के अंदर, और पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म किसमें रहेगा, रूट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोट्रोपिज्म, रूट ग्रोज टुवर्ड्स वाटर। अब पानी जिधर रहता है उस डायरेक्शन में जो ग्रोथ करते हैं तो वो क्या कहते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म। अब पानी क्या होता है, कभी कभी गहरा रहता है,
तो आपने देखा होगा रेत वाली जगह पे या मरुस्थल वाले डेजर्ट वाले पोजीशन के अंदर जो पेड़ पौधे रहते हैं उनकी जो जड़ें रहती है वो बहुत लंबी लंबी जाती है। उसका कारण क्या है? वो पानी को सर्च में, पानी की खोज में अंदर तक, गहराई तक जाते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, और लास्ट में कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म मतलब केमिकल के डायरेक्शन में वो क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। जैसे पोलन ट्यूब ग्रोस टुवर्ड्स ओव्यूल, ये रिप्रोडक्शन के अंदर का काम। तो फूल जो फ्लावर होता है उसके अंदर पोलन्स लगते हैं, ठीक है, जो मेल गैमीट कहलाते हैं, वो जाते हैं फीमेल फ्लावर के ओवरी के ऊपर। तो वो एक डायरेक्शन में क्या होते हैं? मूव करते हैं। तो वो जो मूवमेंट है वो क्या कहलाता है? कीमोट्रोपिस, केमिकल रेस्पॉन्स है। ठीक है, तो कीमोट्रोपिस में थे। याद करने का तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, फोटो लाइट के लिए, जियो अर्थ के लिए, हाइड्रो वाटर के लिए, और कीमो मतलब केमिकल्स के। ये चार टाइप के क्या है? ट्रोपिज्म है। ये ग्रोथ की कैटेगरी में आते हैं। इंस्टेंट रेस्पॉन्स में क्या आ जाता? टच मी नॉट, माइमोसा फैमिली का जो पौधा था, तुरंत टच होते ही क्या हो जाता है? फोल्ड हो जाता है। अब वो टच मी नॉट कैसे काम करता है? वो तुरंत फोल्ड कैसे हो जाता है? जबकि ना तो नर्वस सिस्टम है, ना ही कोई ब्रेन है, ना ही कोई सिग्नल जा रहा है, तो कैसे ऐसा होता है प्लांट्स के? तो प्लांट्स के अंदर होता है वो सिस्टम होता है वाटर के कारण। वाटर अंदर ज्यादा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, और वाटर निकल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर के कारण से ड्रूप मतलब फैलना, और वो पानी निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। और ये किसमें होगा? प्लांट्स के अंदर हो, और स्पेशली किसमें? टच मी नॉट माइमोसा फैमिली वाला जो छुई का पौधा उसके अंदर होता है। ठीक है, पानी के कारण, जैसे आपने हाथ दूर ले लिया तो उसके अंदर पानी भर जाएगा उस लीव्स के अंदर, छोटी छोटी लीव्स के अंदर, और वो फूल जाएगा। और जैसे ही आप उसको टच करने जाओगे तो उसके अंदर से पानी क्या है? बाहर निकल जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। इसके बाद प्लांट्स के अंदर बात करें तो हार्मोन के अंदर स्पेशली 4 हार्मोन्स पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, जिसमें से 3 तो क्या करते हैं? ग्रोथ कराने का काम करते हैं, और एक जो हार्मोन है वो क्या करता है? ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मतलब रोकने का काम करता है। ठीक है, पिछले साल शायद बोर्ड में आया था कि प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट करने वाला हार्मोन कौन सा? तो यहां पर आप चारों देख रहे हैं, एक एक करके हम चारों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ डेवलपमेंट में बहुत जरूरी है। सेल इलोंगेशन मतलब सेल को लंबा करने का काम करेगा। क्या करेगा? सेल को लंबा करने का काम करेगा। सेल को लंबा करने का मतलब क्या हो गया? ये जो सेल थी उसको और इसने इलोंगेट किया। ठीक है, डिवाइड नहीं कर रहा है, ये सेल को क्या कर रहा है? लंबा कर रहा है। ठीक है, फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म मतलब क्या हो गया? फोटोन इधर आ रहा है, फोटोन किधर आएगा? सनलाइट की तरफ। तो फोटोट्रोपिज्म या शूट बेंडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल। मतलब ये क्या होगा? ऊपर वाला पार्ट, शूट का जो टॉप वाला पार्ट है उसमें ये रहता है ऑक्सीजन। जो अपना पौधा होगा तो पौधे का जो ऊपर वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, यहाँ पर क्या रहेगा आपका? ये ऑक्सीजन पाया जाता है। या फिर जो ब्रांच है, ब्रांच के भी टिप वाला जो पार्ट रहेगा, उस टिप वाले पार्ट के ऊपर आपके ये पाया जाता है ऑक्सीजन। और ये क्या काम करता है? सेल को लंबा करने का काम करता है, बेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, और ग्रोथ के लिए जो टिप है उसकी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उसमें जो टिश्यू पाया जाता है वो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। नेक्स्ट है जिब्रेलिन्स। ठीक है, जिब्रेलिन्स क्या होता है? स्टेम ग्रोथ। जो हमारा स्टेम होता है उसकी ग्रोथ के लिए आपका कौन सा रेस्पॉन्सिबल है? जिब्रेलिन। जो स्टेम होती है मतलब आपका जो तना है उसको बड़ा करने का काम करेगा। कौन करेगा? जिब्रेलिन। कितना प्यारा नाम है, जिब्रेलिन। गब्बर, गब्बर हो ऐसा लगता है नहीं। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल डिवीजन करता है। जैसे आप देख लो गन्ना है, गन्ने के जोड़ रहते हैं ऐसे वैसे, ये जो नोड बीच में है यहाँ पर क्या है? ये सेल डिवीजन करेगा और ये क्या हो जाएगा? लंबा। ठीक है, तो अगर ये लंबा होने का काम कर रहा है तो यहाँ पे कौन है? गब्बर, जिब्रेलिन, है ना। और यहाँ पर कौन है आपका? साइटोकाइनिन, जो सेल को डिवीजन करेगा। और लंबा करने का काम कौन करेगा? जिब्रेलिन। ठीक है, और टॉप पे कौन पाएगा? ऑक्सीन। ठीक है, और लास्ट जो है ये इन तीनों का ऑपोजिट है। तीनों एक साइड में और ये उल्टी साइड में। ठीक है,
इसका नाम क्या है, ग्रोथ स्टॉप, लीफ फॉल और विल्टिंग। ये क्या करे, ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। और लीफ क्या है, गिर जाएगी। जब ग्रोथ ही रुक जाएगी तो ये बीच में आ जाएगा, नहीं बढ़ने दूंगा तुमको, जाने नहीं दूंगा, तो फिर क्या है, ग्रोथ रुक जाएगी। और जो पत्तियां वो क्या होती हैं, जड़ जाती हैं। जैसे गर्मी का समय आता है और जिस तरह से पत्तियां जड़ जाती है, इस तरह से। तो ये चारों हार्मोन आपको अच्छे भली बात इससे समझ में आ गए। तीन जो हैं वो ग्रोथ के लिए, एक ग्रोथ इनहिबिटर है, नाम क्या है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए, जिब्रेलिन ग्रोथ के लिए, और स्पेशली किसकी ग्रोथ के लिए, स्टेम की, और ऑक्सीजन क्या हो गया, सेल इलोगेशन के लिए, फोटोट्रोपिज्म और शूट बेंडिंग के लिए। ऑल गुड चिल्ड्रन एक्ट, ये एक छोटा सा ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। ऑल मतलब ऑक्सीजन, जी गुड मतलब जिब्रेलिन, चिल्ड्रन मतलब साइटोकाइनिन, एक्ट मतलब। चलो नेक्स्ट है एनिमल कोऑर्डिनेशन। एनिमल के अंदर हमने एक तो देख लिया था, कौन सा, नर्वस सिस्टम। अब दूसरा जो पार्ट है उसका है वो हार्मोनल है। हार्मोनल किसके अंदर था, प्लांट्स के अंदर भी था, ठीक है। लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या नहीं था, नर्वस सिस्टम नहीं था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। अब हम एनिमल्स के अंदर जो सेकंड वाला पार्ट है कोऑर्डिनेशन के अंदर, नर्वस सिस्टम, इंस्टेंट रिफ्लेक्स और हार्मोनल सिस्टम। एक रिफ्लेक्स वर्ड भी आया, ये भी हमारे रिफ्लेक्स एक्शन वाला भी मैंने नर्वस सिस्टम के अंदर तुमको बताया था। रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता था, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, तुमको ध्यान में हो, किसी गर्म चीज को आप टच करते हो तो आप तुरंत हाथ हटा लेते। पहले आपके आंख पे पट्टी बांध दो और कोई गर्म चीज को टच करा दो, तुरंत ही आप हटा लोगे बिना देखे, है ना। तो क्या है, हमारे अंदर दो टाइप की नर्व हैं, एक सेंसरी और एक मोटर। सेंसरी क्या है, उस सेंसेशन को लेके, और हमारे ये स्पाइनल कोड होता है, और स्पाइनल कोड के थ्रू कहां तक जाता है, ब्रेन। तो स्पाइनल कोड के पास मैसेज जाएगा कि भाई कोई गरम गरम चीज यहाँ पे टच हो रही है, तो हटा दे, नहीं तो डेंजरस है, रेड अलार्म बज रहा है, ठीक है। और वापिस से मोटर एक्शन क्या करेगी, उस सूचना के अकॉर्डिंग उसके ऊपर एक्शन लेगी और उसको हटा लेगी, ठीक है। आप भले ही मेरी तरफ ध्यान रहे, नीचे आलपिन भी चुभी थोड़ा सा तो तुरंत पैर हटा लोगे, नीचे चींटी ने भी काटा तो भी तुरंत हटा दो। वो कौन सा, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, तुरंत ही इंस्टेंट हो जाता है। ब्रेन पे सूचना पहुंचने से पहले ही काम फिनिश हो जाता है, और उसकी जो सूचना है वो बाद में जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये इंस्टेंट रिफ्लेक्स हो गया। नेक्स्ट हार्मोनल सिस्टम, एड्रिनली प्रिपेयर्स बॉडी। अब हार्मोनल सिस्टम के अंदर जो मेन रहेगा वो एड्रिनल प्रिपेयर्स बॉडी, अलार्म बेल ऑफ द बोर्ड। एड्रिनल का दूसरा नाम आप ध्यान रखना या मेमोरी के लिए क्या कर सकते हो, अलार्म बेल ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी को क्या करेगा, अलार्म देगा। अलार्म क्या काम करता है, जगाने का काम करता है, तो बॉडी को जगाएगा। कैसे जगाएगा, देखो इसके अंदर जो हार्मोन हमारी सिलेबस में दे रखे हैं, जो मोटे मोटे, वो एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला हार्मोन दे रखा है हमारी बॉडी के अंदर, वो है एड्रीनलिन। कौन सा है, एड्रीनलिन। अब एड्रीनलिन हार्मोन क्या करता है, या तो फाइट कराएगा या फ्लाइट कराएगा, फाइट कराएगा या फ्लाइट कराएगा। फाइट का मतलब या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ या भागने के लिए, या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ या भागने के लिए। तो वो हार्मोन करता है एड्रिनल हार्मोन। और एड्रिनल हार्मोन कहां पाया जाता है, किडनी जो होती है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। उस एड्रिनल ग्लैंड को ये क्या काम करता है, वहां से आपका हार्मोन निकलता है, ठीक है। अब वो फाइट के वैसे डिसाइड करता है वो जब हार्मोन निकलेगा। जैसे अपने यहाँ पे बाहर तुम घूम रहे हो और अचानक से सांप तुम्हारे पास में आ गया बड़ा सा, तुम क्या करोगे, फाइट करोगे, फ्लाइट करोगे, फ्लाइट करोगे, ऑटोमेटिक है। आपको पूरी तरह से पता है कि हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ये हमारा बिगाड़ सकता है, हम तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते उसको, लेकिन इसने कुछ कर दिया तो अपना बिगाड़ जरूर जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, फ्लाइट। और ये हमको कौन देगा, एड्रिनलिक हार्मोन की तरफ से हमको बॉडी को तैयार किया जाएगा। भाई दौड़ दबा करके जितना तेज गति से दौड़ सकते हो, उसेन बोल्ट को भी आज पछाड़ देना। कहीं आपको पता चल जाए कि कुत्ता पागल हो गया है और वहां से आ रहा है और आपको पता चलेगा, तुरंत स्किप कर जाओगे कि लड़ने जाओगे, हाँ आजा तू लड़ाई करता हूँ, क्योंकि आपकी बॉडी ने आपको तैयार कर दिया है कि भाई यहाँ से हट जा, फ्लाइट कर ले, ठीक है।
लेकिन यही चीज है कि एक दूसरी कंडीशन है कि आप रूम के अंदर पैक हो और यहाँ पर कोई आगे से तुम्हारे दोस्तों ने पकड़ के रखा है कि नहीं जाने दो, और अब आपके घर जाने का टाइम हो गया है या भूख लग रही है आपको, तो एक पूरे दिन से भूखे हो और वो बीच में खड़ा है, नहीं जाने दो। अब तुम क्या करोगे, फ्लाइट करोगे कि फाइट करोगे? फाइट करोगे। अब तो जाना ही पड़ेगा भाई, आर या पार की लड़ाई हो जाए तेरे को लड़ना पड़ेगा, मैं लड़ करके भी इसको जाऊंगा। तब आपका बॉडी क्या करेगा, आपको तैयार करेगा उस तरीके से। और इसके अंदर क्या है, आपके ये जो है वो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर वर्क करेगा। ये हार्मोन जाएगा आपके हार्ट के अंदर, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, हार्ट के रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। आपको जैसे सांप आ गया, अगर अचानक से शेर आ गया और शेर देख लिया, आप नॉर्मल नहीं रहोगे, आपके अंदर तेज गति से हार्ट धड़कने लगेगा, आपके सांस भी क्या होगी, तेज गति से हो जाएगी, डायफ्राम वाइब्राम तेज गति से काम करेगा, ठीक है, रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे पूरा बॉडी के अंदर, सब चीजें हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। तो वो किसके कारण से हो रही है, एड्रेनलिन हार्मोन अलग अलग ऑर्गन पे काम करेगा और उसको पूरी तरह से बॉडी को तैयार करेगा, या तो फ्लाइट करने के लिए या फाइट करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट है, और इसकी लोकेशन कहाँ रहेगी, किडनी के ऊपर एड्रेनलिन ग्लैंड पाई जाती है। नेक्स्ट है थायरोक्सिन, मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ के लिए ये हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। अभी मैं तुमको ये हार्मोन्स कौन कौन से ऑर्गन से और कौन सी जगह से स्टिमुलेट होते हैं या सीक्रेट होते हैं, वो लोकेशन वाला जो अपने फोटो है वो मैं दिखा दूंगा, ठीक है, एक एक करके। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते, इसको जान लेते। थायरोक्सिन आता है मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए जरूरी है, और हमारे अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, मतलब कार्बोहाइड्रेट फैट वगैरह जो खाया उसको क्या होगा, तोड़ने फोड़ने का प्रोसेस के अंदर काम में आएगा। थायरोक्सिन के कारण से क्या होगा, थायरोक्सिन अगर आपके कम हो गया तो आपका जो गर्दन नेक क्या है वो स्वेलन हो जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा, स्वेलन मतलब फूल जाएगी। और अगर नॉर्मल है तो ये बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। इससे यहाँ पर हमारे नेक के अंदर थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, थायराइड। उस थायराइड ग्लैंड से आपके हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन। कौन सा निकलता है, थायराइड। अगर नॉर्मल है तो फिर थायरोक्सिन प्रॉपर तरीके से निकलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, और मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ का प्रोसेस नॉर्मल तरीके से होगा। लेकिन इन केस आपके क्या है, आपने आयोडीन, उसको नॉर्मल रखने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए, और आयोडीन वाला नमक नहीं खा रहे हो आप, है ना, आजकल नमक वाले आयोडीन वाले नमक आ गए, आयोडीन चाहिए कुल मिला के, चाहे नमक से खाओ या किसी भी तरीके से। आयोडीन अगर उसको प्रॉपर मिल रहा है तो वो बढ़िया नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करेगा। अगर आयोडीन नहीं मिल रहा है और वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, उसके अंदर से थायरोक्सिन नहीं निकल रहा है, क्योंकि थायरोक्सिन क्या है, हमारी बॉडी को जरूरत है, तो वो खींचेगा उस सेल को, थायराइड ग्लैंड के पास में उसको खींचने का, पुलिंग करने का काम करेगा, लेकिन मिलेगा नहीं, अंदर से सिक्रे बन नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि आयोडीन नहीं मिल रहा है, समझ रहे। तो वो सेल क्या है, फूल जाएंगी। कौन सी सेल, थायराइड ग्लैंड की जो सेल है वो क्या फूलेंगी, फूलेंगी तो आपकी जो गर्दन है उसमें क्या आ जाएगी, स्वेलन आ जाएगी, और बड़ा सा गर्दन हो जाएगा। उसको बोलते हैं अपने हिंदी भाषा में गलगंड रोग, ग्लटर, ग्लटर डिसीज कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में क्या हो जाएगा, गलगंड रोग, बड़ा सा आपका गर्दन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड से निकलता है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, हमारी नेक के अंदर। क्लियर बात, क्या काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन, ओवरऑल बॉडी ग्रोथ। ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स है ना हमारे, कहाँ पाई जाती हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे कौन रहेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस। हार्मोनल को कंट्रोल करने के लिए भी वही है, ठीक है, हाइपोथैलेमस ही ये हार्मोनल सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को आगे ले जाता है। तो वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि वो सब चीजों को कंट्रोल करती है। अब उस मास्टर ग्लैंड के ऊपर भी मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस, वो उसको मैसेज दे करके उसको कंट्रोल करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण से अगर वो सही तरीके से फंक्शन करेगा तो बॉडी का ग्रोथ बिल्कुल सही तरीके से होगा। अब आपने देखा होगा कोई बच्चा है जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है, तो उसके अंदर वो आपको प्रभाव नजर आएगा। अगर ज्यादा फंक्शन कर रही है तो वो बड़ा हो जाएगा, दानवा का बहुत लंबा हो जाएगा, और कम वर्क कर रही है तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, काफी छोटा हो जाएगा, ठीक है, और नॉर्मल कर रही है तो मीडियम साइज रहता है, ठीक है। अब ये हार्मोन स्पेशली वर्क करता है प्यूबर्टी एज, प्यूबर्टी मतलब 12 साल हो जाने के बाद। आपने देखा होगा जैसे ही या तो 10वीं या 11वीं में आते हैं बच्चे, 12वीं में आते हैं, अचानक से ग्रोथ होती है, ठीक है,
और एक स्टेज के बाद 21-22 का हो गया, उसके बाद कोई ग्रोथ नहीं होती। आपने देखा कि कोई 22 होने के बाद भी लंबातार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, नहीं बढ़ता। ठीक है, आपके पापा हो के नाना हो के दादा हो, देखना वो उनकी उम्र बहुत होगी, 80 साल हो गई, अगर वो हर साल बढ़ते रहते तो कितने लंबे हो जाते, है ना। लेकिन ये जो ग्रोथ है वो रुक जाती है 20-21 साल के बाद, और अचानक से आपको बढ़ने को देखने को मिलती है 10वीं में जब बच्चे आ जाते हैं, 13 साल मतलब प्यूबर्टी एज, एडोलसेंस जब शुरू होता है, ठीक है, वहां पर अचानक से बॉडी में धड़ाधड़ परिवर्तन होते हैं, और ग्रोथ हार्मोन आपका इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ओवरऑल बॉडी ग्रोथ के लिए। क्लियर बात। अगर जब ग्रोथ का टाइम है उस समय ये हार्मोन कम निकलता है तो ड्वार्फिज्म मतलब बोनापन आ जाता है, ठीक है, और ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दानवाकार हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसकी ग्रोथ हो जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन क्या करता है, कंट्रोल ब्लड शुगर, हमारे अंदर ब्लड की जो शुगर है उसको कंट्रोल, और शुगर तो हमको चाहिए, वही तो हमारा डाइजेस्टिव फूड है, जिसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज, है ना, शुगर दूसरा नाम है उसका, ठीक है। अब वो ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी को चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत अच्छी चीज है, हमारे शरीर को ग्रोथ कराता है, डेली एक्टिविटी के लिए ऊर्जा देता है। अब वो निकाल लोगे तो वो क्या हो जाएगा, सेल में से, रिमोट में से क्या निकाल दो, सेल निकाल दो, रिमोट में से सेल निकाल दो, फिर रिमोट का क्या करोगे, कोई काम का नहीं। तो हमारे अंदर से शुगर निकल जाएगा या ग्लूकोज निकल जाएगा तो बहुत डेंजरस है। तो ये इसके कारण कि इसको ये सही से वर्क नहीं करेगा तो आपको बीमारी हो जाएगी डायबिटीज। कौन सी बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज। आपने नाम सुना होगा, डायबिटीज नाम सुना ना, जिसके भी डायबिटीज का होता है उसका मतलब उसके अंदर इंसुलिन नहीं है या इंसुलिन में गड़बड़ हो गया तो डायबिटीज की, तो वो भी क्या करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन डालते हैं अंदर, ताकि क्या हो जाए, ये सब सिस्टम सही से काम करे। बहुत डेंजरस है, डायबिटीज हो गया मतलब वो धीरे धीरे करके वो आदमी पतला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, बहुत ज्यादा वीकनेस है। फिर उसको क्या है, आपके जो रेजिस्टेंस पावर है, इम्यून सिस्टम है, वो भी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और इम्यून सिस्टम अंदर वाला कमजोर हो गया तो बाकी सारी बीमारियां ऊपर आकर करके अटैक करेंगी, भाई मैं भी आ जाता हूँ, ये तो मैदान अच्छा मिला, मैं भी आ जाता हूँ, सारी बीमारियां दौड़ दौड़ के आ जाएंगी आपके बॉडी के अंदर, आ जाएंगी। जब तक ये अंदर ग्लूकोज बन रहा है, आपका इम्यून सिस्टम तगड़ा है, दूसरी बीमारियों से वो क्या है, लड़ लेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें अपन करते हैं, बाहर का पानी भी पी लेते हैं, बाहर का नाश्ता भी कर लेते हैं, ठेले वाले के भी पाव जी कुछ भी खा लेते हैं, फिर भी हमारा बॉडी लड़, एक बार तो आपको नीचे नहीं गिरने देता, संभाल लेता है। फिर वो बहुत ज्यादा एंटीजन बहुत पावरफुल है, तभी आपको लेटाता है, भाई तू लेट जा, बहुत पावरफुल था वो, है ना, तब जाके आपको हॉस्पिटल के लिए वो मार्ग प्रशस्त करता है। अब इंसुलिन का पूरा प्रोसेस कैसे होता है, इंसुलिन निकलता है आपका पेनक्रियास, कहाँ निकलता है, पेन, जैसे लीवर होता है, लीवर के जस्ट पास में ही आपके स्टोमक के नीचे की साइड में क्या रहता है, पेनक्रियाटिक ग्लैंड, ठीक है, जिसको मिसलेनियस ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ये जो ग्लैंड होते हैं दो टाइप का सीक्रेशन देती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड देती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है, एक एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन मतलब खुला हार्मोनल सीक्रेशन होता है, एंडोक्राइन मतलब नलियों के अंदर जाता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, जो ट्यूब्स के अंदर जिसका सीक्रेशन जाता है ना, तो वो कौन सी हो गई, एंडोक्राइन, और जिसका खुला छोड़ रखा होता है वो क्या होता है, एक्सोक्राइन। तो ये जो पेनक्रियास होता है वो मिसलेनियस ग्लैंड के अंदर आता है, जिसके अंदर दोनों सिस्टम होते हैं, एक्सोक्राइन भी होता है, एंडोक्राइन भी होता है, ठीक है। अब ये पेनक्रियास जो इंसुलिन हार्मोन निकालेगा, ये क्या काम करेगा, हमारे अंदर जो शुगर है उसको कंट्रोल करेगा, जाने नहीं देगा। और इसका सिस्टम क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म से काम करेगा। फीडबैक मैकेनिज्म क्या हो गया कि आपके अंदर से जैसे कम हो गया, आपके अंदर शुगर कम हो गया, तो ये इंसुलिन बढ़ेगा और उसको कंट्रोल करेगा, उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। आपके अंदर शुगर बाय द वे बॉडी से बाहर निकल रहा है और उसकी सूचना पहुंची ब्रेन के पास में, और ब्रेन क्या करेगा, उसकी सूचना तुरंत इसको देगा कि भाई अंदर अपने ग्लूकोज कम हो रहा है, उसको खींचो, तो इंसुलिन निकलेगा, इंसुलिन क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। तो फीडबैक मैकेनिज्म, जैसे बॉडी में कोई कमी होगी तो वो तुरंत सूचना जाएगी, उसी सूचना के अकॉर्डिंग इंसुलिन निकलेगा और उसको कंट्रोल करेगा। अब इंसुलिन निकल ही नहीं रहा है, अगर इंसुलिन पेनक्रियास से निकल ही नहीं रहा है क्या होगा, तो ग्लूकोज क्या है, बाहर जाएगा बॉडी से, तो यूरिन जो पास आउट करते हैं उसमें ग्लूकोज निकलने लगेगा, यूरिन के थ्रू क्या निकलेगा, ग्लूकोज, और वो बहुत डेंजरस बीमारी, उसी को हम क्या नाम लेते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस, ऐसी नाम देते हैं, और ग्लूकोज पूरा बॉडी से बाहर आ जाता है। और वो सही सिस्टम नहीं है, क्योंकि अपन ने किडनी के अंदर देखा था कि ग्लूकोज और विटामिन और जो भी मिनरल्स है वो खींच लेता है, खींच लेना किडनी के अंदर, कुछ भी आपका इंपॉर्टेंट एलिमेंट बाहर नहीं जाता,
केवल वाटर और एकदम वेस्ट मटेरियल या वेस्ट लिक्विड होता है वही बाहर जाता है। तो ये इंसुलिन का समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से ऑर्गन से आता है? पेनक्रियास से। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या पाया जाता है? मेल्स के अंदर पाया जाता है। मेल प्यूबर्टी चेंजेस, आपके प्यूबर्टी एज मतलब जैसे एडल्सेंस में आ गए, 13 साल के हो गए, 9वीं 10वीं में आ गए, तो अचानक से बॉडी में चेंजेस आने लगे, हल्की हल्की मूछें आने लगेंगी, मूछें भी रखने लगेंगे, ठीक है, बाल भी बड़े होने लगेंगे, बॉडी के अंदर भी मसल्स वसल बनने लगेंगे, धमकाने भी लगेंगे, ऐसे ऐसे करके चलने भी लगेंगे, छोटे बच्चे को ये करने भी लगेंगे, हैं, ताकत भी दिखाने लगेंगे, लड़ाई भी करने लगेंगे, आए इधर लड़ना ही। तो वो सब क्या एडोलसेंस के 9 पे होता है, ठीक है, और आराम से वो चीजें होने लगती है। आपको फाइट करने का भी होता है, कुछ तूफानी करने का भी होता है, वो सब तूफानी सब एडोलसेंस एज में होता है। और बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें भी आती है, देखते यार मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है क्या, मेरे को ही ऐसा अजीब सा लग रहा है, नहीं, ऐसा हर एज में सबको लगता है, जितने भी लोग होते हैं सबको ऐसा लगता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। तो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कुछ पहचान है। एक तो आवाज मोटी हो जाती है, क्या हो जाएगी? आवाज मोटी, और सेकेंडरी जिसके बालों को उगना वो वाली चीजें उसके अंदर आएगा, उसके मसल्स क्या हो जाएंगे? मजबूत हो जाएंगे, ठीक है, और हार्डनेस वाली चीजें उसके अंदर आएंगी। वहीं एस्ट्रोजन की बात करो तो एस्ट्रोजन किसमें होता है? फीमेल्स के अंदर। तो उनकी आवाज क्या हो जाती है? पतली हो जाती है, बाले वाल उसके अंदर नहीं आते, उनके आवाज क्या रहते हैं? पतली हो जाती है, ठीक है। अब ये टेस्टोस्टेरोन का कुछ परसेंटेज क्या रहता है, अगर डावाडोल हो गया, गड़बड़ हो गया, अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन जितना निकलना चाहिए था उतना नहीं निकला, तो आपके अंदर क्या हो जाएगा? ये एस्ट्रोजन वाला प्रभाव आ जाएगा, और एस्ट्रोजन आ गया तो फिर क्या हो जाएगा? लड़का लड़की जैसा हो जाएगा, ठीक है ना, लड़कियों की तरह उसके व्यवहार हो जाएगा, उसकी आवाज भी बदली हो जाएगी, मूछें नहीं आएंगी, एकदम चिकना चिकना रहेगा, ठीक है। तो वो उसके अंदर लड़कियों जैसे कैरेक्टर आ गए, फिर उसके जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बेचारे उसकी कोई गलती नहीं, उसकी कोई गलती है, वो सब हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण हो रहा है। और लड़की के अंदर हो जाएगा तो लड़की का परेशान, उसके मुँचे आ जाए तो वो लड़की सब चिड़ा यार, तो मुँचे वाली लड़की है, सही है कि नहीं? और आवाज भी मोटी मोटी हो जाएगी, है ना, आपने देखा होगा। तो ये फीमेल प्यूबर्टी साइकिल को प्रोवाइड करता है, ये टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। हार्मोनल फीडबैक कंट्रोल, फीडबैक कंट्रोल मतलब क्या हो गया? सूचना मिलेगी आपको, ब्लड शुगर राइजेस, ब्लड के अंदर शुगर के ब्लड में शुगर क्या है? बढ़ गया, ब्लड के अंदर क्या है? शुगर बढ़ गया। अब शुगर बढ़ गया तो वो हो सकता है बाहर भी चला जाए, तो क्या होगा? इंसुलिन रिलीज, इंसुलिन बाहर आएगा, ब्लड के अंदर शुगर बढ़ते ही क्या होगा? इंसुलिन बाहर आएगा, ब्लड शुगर क्या हो जाएगी? ड्रॉप, वो आप बाहर आया तो क्या हो गया? ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन कंट्रोल करेगा, इंसुलिन स्टॉप, जैसे ही ब्लड शुगर क्या हो गया? ड्रॉप हो गया, तो ये इंसुलिन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, स्टॉप, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म क्या कहलाता है? फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है ना, समझ में आ गया। ग्लूकोज बढ़ा तो इंसुलिन भाई सब आगे, जाने नहीं दूंगा, जाने, इंसुलिन आते उसको भाई चल वापिस, वापिस चल घर के अंदर चल वापिस, ठीक है। और जैसे ही वो बन गया ये भी बंद हो जाएंगे, बस दोनों बिल्कुल सही तरीके से काम करें। नेक्स्ट, ये मेमोरीज देख लो थोड़ा सा। ट्रोपिज्म में आपने देखा था, जियो फोटो स्टिमुलाई, है ना, ट्रोपिज्म, ये प्लांट्स के अंदर प्लांट हार्मोन आपने देखे थे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, 3 थे वो ग्रोथ हार्मोन थे, एक था वो रोकने वाला था। नेक्स्ट, एनिमल हार्मोन के अंदर आपने देख लिए थे, थायरोक्सिन, एड्रिनलिन, और कौन सा था? जी पे कौन सा था? अगर ग्रोथ हार्मोन नेक्स्ट, आई पे कौन सा था? इंसुलिन। टी पे कौन सा था? टेस्टेरोन। ओ पे क्या था? एस्ट्रोजन, हाँ, ठीक है। ओवरी से याद रख लो, ओवरी के अंदर सिस्टम कंपैरिजन, व्हाट्सएप और लेटर। व्हाट्सएप वाला कौन सा था? इंस्टेंट होता है नर्वस सिस्टम, और लेटर वाला कौन सा था? हार्मोनल, ठीक है ना, अच्छा तरीका है। पूरे हो गए क्या? चलो, इसके बाद अपन देख लेते हैं एक